ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। डलहौजी में पड़ोसी ने लगाए बिशन लाल पर गुंडागर्दी के आरोप। नन्ही बच्ची ने कहा, रोज मम्मी पापा को करते हैं तंग। रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, कहा टीम इंडिया हर चुनौती के लिए तैयार, सीरीज को जीतना रहेगी प्राथमिकता। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए टीम तैयार। भारत साउथ अफ्रीका की टीम को हल्के में लेने की ना करें गलती। और देहड़ गांव में काम कर रही व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से किया गया हमला, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मंडी में सांस्कृतिक आयोजन समिति द्वारा इन दिनों रामलीला की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से जारी है। रामलीला के कलाकार अपनी भूमिका में खरे उतरने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंडी के सेरी मंच में रामलीला का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है और इस वर्ष 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक यह आयोजन जारी रहेगा। यह बात मंडी सांस्कृतिक आयोजन समिति अध्यक्ष हरीश ने रामलीला के अभ्यास के दौरान कही। बुराई पर अच्छाई की जीत भगवान राम ने पाई थी और रावण को मारकर भगवान रामचंद्र ने जीत हासिल की थी। उसी लीला को सामने लाने के लिए मंडी में सांस्कृतिक आयोजन समिति के कलाकार इन दिनों मंडी में रामलीला की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कलाकार कैरेक्टर में रहने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब मानो त्रेता युग में ही जी रहे हो। आप मुझे भी बच जाने की आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार जल बिना मछली, सांप बिना मणि नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने प्राणनाथ के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए माँ, आप मुझे भी बच जाने की आज्ञा दीजिए। रामलीला में सीता की भूमिका निभा रही प्रिया कौशल के मुताबिक राम के साथ साथ सीता की अहम भूमिका रहती है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सेरी मंच पर रामलीला देखने सब लोग जरूर पधारें। हर साल की भांति इस साल भी ऐतिहासिक सेरी मंच पर रामलीला का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है और इस रामलीला में मैं मुख्य भूमिका अदा कर रही हूँ, जिसमें मैं सीता का रोल अदा करती आ रही हूँ पिछले 3 वर्षों से। तो इस साल भी हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग हमें सराहना दें। वहीं समिति अध्यक्ष हरीश ने बताया कि इस वर्ष सेरी मंच पर 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और ये जो आयोजन मंडी शहर में ऐतिहासिक सेरी मंच पे किया जा रहा है, इस आयोजन को हम 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 5 दिवसीय रामलीला के रूप में कर रहे हैं, जो कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो हमने रिहर्सल वर्क किया शुरू, इसको आज 10 दिन हो गए हैं और 18 दिन आगे और चलेगा। 28 दिन का कुल मिला के वर्कशॉप होती है, जिसमें कि सारे प्रतिभागी बड़े जोश से काम कर रहे हैं। हरीश ने बताया कि समिति रामलीला का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ कर रही है, इसलिए सब लोग उत्सव में भाग लें। मंडी शहर की सभी प्रबुद्ध जनता से मैं अपील करता हूँ कि जो हम आयोजन मंडी शहर में सेरी मंच पे करते आए हैं 2010 से, वो इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि दूर दूर से आए कलाकार हमारे इसमें प्रतिभागी हैं और मंडी शहर के भी बहुत से कलाकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक क्लब जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरी जनता से अपील है कि इस बार भी आप लोग बड़ी अच्छी तरह से इस रामलीला का आनंद उठाएं। गौर है कि रामलीला का आयोजन सेरी मंच पर हर वर्ष बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं डलहौजी का। डलहौजी के चंबा जिला के तीसा के सब डिविजनल विद्युत विभाग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जान खतरे में है। कार्यालय भवन के जर्जर हो जाने से यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की जर्जर स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार वहां की दीवारों में आई दरारें बढ़ती ही जा रही हैं और 2 इंच से भी ज्यादा तक हो गई है।
कर्मचारी हर दिन जान जोखिम में डालकर काम करते हैं और स्थानीय लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करवा रहे हैं। कई तो अपने काम करवाने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने कुछ वर्ष पूर्व इस भवन का जायजा लिया था और इसे अनुपयोगी बताया था। फिर भी आज तक ना ही इस भवन की मरम्मत हुई है और ना ही यहां से विद्युत विभाग के कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस जर्जर भवन में काम करने वाले जेई व अन्य कर्मचारियों ने बताया कि भवन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बरसात के दिनों में बर्फबारी के समय और भूकंप आने पर तो उन्हें डर के मारे बाहर भी भागना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर दिमाग में डर नहीं होगा तो वह भी ठीक से काम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से नए भवन की मांग की है। जैसे हमें समस्या ये होती है कि जैसे बारिश वगैरह होती है तो काम करने में दिक्कत होती है, जैसे गिरने का खतरा हो जाता है। थोड़ा खतरा लग रहा है पत्थर के गिर न जाए तो बारिश में बड़ा डर लगता है। तो चलो हमारी सरकार से ये विनती है कि थोड़ा हम सेफली काम कर सकें और पूरे जोर से हम दिमाग अपना यहीं पे यूज़ करें। ये डर नहीं रहे दिमाग में हमारे कि कहीं बिल्डिंग गिर नहीं जाए या कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो जाए। चलो जल्दी से हमारे ज़रा बिल्डिंग का थोड़ा सुधार हो जाए तो बेटर है जी। वहीं इस संबंध में विद्युत परिचालन सर्कल डलहौजी के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता राजीव कुमार का कहना है कि तीसा के भवन में दरारें आई हुई है, जिसकी कोटेशन भेज दी गई है और बहुत जल्द इसकी मुरम्मत कर दी जाएगी। जी सर स्टार्ट। हाँ, तीसा में सब डिवीजन की बिल्डिंग जो है उसमें कुछ दरारें आई, जिसके लिए हमने एस्टिमेट भेजा और बहुत जल्द इसको हम रिपेयर करवा रहे हैं और रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस विभाग में काम कर रहे कर्मचारी व वहां अपने काम करवाने आए लोगों की जान की चिंता क्यों नहीं है? क्यों इस भवन को जर्जर हालत में होने के बावजूद दोबारा बनाने की बजाय खानापूर्ति के लिए मुरम्मत ही किया जा रहा है? क्या विभाग बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सवाल ये भी उठता है कि क्यों इस भवन को नया बनने तक कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा रहा। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी डलहौजी के कथलग गांव में छींच मेले की धूम रही। इस छींच मेले में नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर बड़ी माली पठानकोट के काका के नाम रही और उपविजेता नूरपुर के सोनू रहे। पर्यटन नगरी डलहौजी के कथलग गांव में छींच मेले का समापन हो गया। इस अवसर पर विजेता पहलवान को 7100 रुपए व उपविजेता को 5100 रुपए बतौर इनाम मिले। इस मौके पर आसपास के गांव के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस छींच मेले का आनंद उठाया। इस मौके पर पार्षद प्रवीण कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। छींच मेले के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि डलहौजी नगर परिषद के अंतर्गत केवल कथलग में ही छींच मेले का आयोजन होता है व इसके लिए कथलग के निवासी अपनी प्राचीन संस्कृति को कायम रख रहे हैं। उन्होंने कथलग मेले के भविष्य में भी हर संभव सहायता उपलब्ध करवाए जाने के आश्वासन दिए। जिले में और डलहौजी छिंजों का दौर चला हुआ है आजकल। हमारे पहाड़ों में छिंज एक बहुत अपनी जगह है और बहुत महत्व है, जहाँ पर सोसाइटी और लोकल लोगों का आपस में मेल जोल होता है। वहाँ पर हम लोग और दुख सुख को भी हम साझा कर सकते हैं। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जब भी हमारे इलाके में छिंज हो तो मैं वहाँ जाऊँ और लोगों को प्रोत्साहित कर सकूँ। और मैं चाहूँगा कि ये जो लगता था कथलग का आज का छिंज का मेला है बहुत पुराना है और काफ़ी वर्षों से यहाँ चलता है। इस मेले की कमेटी को मेरी हार्दिक बधाई है और मैं कामना करता हूँ कि ये मेला दिन दुगनी रात चौगुनी। गौर है कि कथलग गांव में छींच मेले का आयोजन जहां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया है, वहीं यह छींच मेला प्राचीन समय से जारी है। इस मेले के समापन मौके पर भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी है।
सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान है। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी टेट, जेबीटी टेट, सी टेट, एसएससी, एसएससी-जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, जेईई, एनडीए और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पड्डल मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वहीं सुंदरनगर स्थित बीएसएल जलाशय में कूदकर एक युवती ने अपनी लीला समाप्त कर ली। युवती की पहचान अनुराधा पुत्री नरेश कुमार निवासी डडोवा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अनुराधा दिमागी तौर पर डिस्टर्ब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को शाम करीब 5 बजे एक युवती ने कंट्रोल गेट के पास बीएसएल जलाशय में छलांग लगा दी। आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। इसके बाद कुछ युवा जलाशय में कूद गए और युवती को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। लोगों ने एम्बुलेंस 108 के माध्यम से उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सुंदरनगर थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई जारी कर दी। उन्होंने कहा कि उसका शव पहचान के लिए शवगृह भेजा गया है। आज शाम समय करीब 4:30 बजे थाने में सूचना मिली थी कि किसी लड़की ने सुंदरनगर झील में छलांग लगा के सुसाइड करने की कोशिश की है। तो जैसे पुलिस पार्टी झील के किनारे पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने उस लड़की को निकाल के अस्पताल 108 एम्बुलेंस में सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर भेज दिया था। तो डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया। उसका आसपास बाजार में लोगों से पूछताछ करेगी तो अभी तक उसका पहचान नहीं हो पाई थी। कुछ समय के बाद नरेश कुमार डडोई के जो रहने वाले हैं, उन्होंने मृतक लड़की की पहचान अपनी बेटी के रूप में करी है, जिन्होंने उसका नाम अनुराधा बतलाया है, जो मैट्रिक पास है। नरेश कुमार के मुताबिक इनकी बेटी काफ़ी टाइम से मानसिक तौर से परेशान चली आ रही थी, जिनका ये अपने तौर पर इलाज करवा रहे थे। शव को पुलिस ने अपने कब्जा में लेके मोर्चरी सुंदरनगर में रखा है, जिसका आइंदा कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। गौर है कि लड़की दिमागी रूप से बीमार बताई जा रही है, जिसने बीमारी की हालत में नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर के डडोवा क्षेत्र के 18 वर्षीय अनुराधा को बीएसएल जलाशय में छलांग लगाए अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि देर रात एक युवक ने जलाशय में कूदकर मौत को गले लगा लिया। कंट्रोल गेट के समीप उक्त स्थान पर एहतियातन बीबीएमबी प्रबंधन द्वारा कोई भी सुरक्षा जाली नहीं लगाई गई थी, जिसके चलते युवक आसानी से उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ा और उसने कंट्रोल गेट के समीप उफनते पानी में छलांग लगा ली। घटना रात तकरीबन 10 बजे की है, जब नए चौक से अपनी ऊन की दुकान बंद कर बीएसएल कॉलोनी बाजार में काफी देर घूमने व मित्रों के साथ मिलने के उपरांत स्कूटर से बीएसएल जलाशय के समीप पहुंचा। पुराना बाजार निवासी रिंकू बंसल बिना सुरक्षा गार्ड वाले गेट को क्रॉस करता हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया और उसने कंट्रोल गेट के समीप जलाशय में छलांग लगा दी।
इस मौके पर पुलिस को सूचित किए जाने पर देर रात तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई पता न चल पाया। सुबह जलाशय में युवक की लाश तैरते हुए पाई गई, जिसे मृतक के परिजनों व मित्रों ने बाहर निकाला और पुलिस ने पोस्टमार्टम उपरांत शव को परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था। वह अपने पीछे पत्नी के अलावा बेटा बेटी को छोड़ गया। स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों को साथ लेकर पुलिस पार्टी ने रात को झील के किनारे सर्च ऑपरेशन किया है। तो रात को मृतक का शव बरामद ना हो सका, लेकिन आज सुबह समय करीब 7:30 बजे झील के दूसरे किनारे की तरफ शीश महल के पास युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त विकास बंसल मृतक के परिजनों द्वारा की गई है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जा में लेकर धारा 174 CRPC के अंतर्गत मामला दर्ज किया है और कार्यवाही की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम CH सुंदरनगर में करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक का शव जो उसके परिजनों के हवाले अंतिम संस्कार हेतु किया जाएगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। पंचायत देहड़ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मकान में काम करने वाले 4 व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जहां टांडा अस्पताल रेफर किया गया, वहीं पुलिस ने कड़ी मुशक्कत करने के बाद आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बवारना थाना के अंतर्गत आने वाली पंचायत देहड़ में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई व दूसरे को गंभीर रूप से घायल किया गया। मकान की शटरिंग न करने को लेकर हुई बहस में सुदेश कुमार पुत्र अमर सिंह ने शटरिंग करने आए 4 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें संजय कुमार सुपुत्र स्वर्गीय ज्ञानचंद निवासी सरकारी सिद्धपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घसीटा राम निवासी सिद्धपुर सरकारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे घायल अवस्था में पालमपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस व स्थानीय लोगों ने लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को मकान के ऊपर की मंजिल में धर दबोचा। मृतक संजय कुमार अपने पीछे पत्नी व एक नन्ही बच्ची छोड़ गया। आरोपी के पिता अमर सिंह के अनुसार उनके एक कमरे की शटरिंग का कार्य पिछले लगभग 1 माह से सुदेश कुमार की वजह से पेंडिंग चल रहा था। वह जब भी शटरिंग करने आते थे तो सुदेश उक्त कार्य को करने नहीं देता था। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी की कई वर्षों से मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। वहीं कई महीनों से आरोपी के कमरे में कोई भी आता जाता नहीं था। आरोपी की पत्नी एक बच्चे सहित कई वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। उधर मौके पर पहुंचे डीएसपी विकास धीमान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी को कब्जे में ले लिया और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जिस घर पे हम खड़े हुए हैं अभी, इसके घर के साथ में ही एक कमरा बन रहा है जिस पे शटरिंग हो रही थी। तो शटरिंग वाले लोग यहाँ आए हुए थे, तो जो इनके घर का जो बेटा है, नाम जैसे सुनने में आया सुदेश है, उसने 2 जो लोग शटरिंग करने आए थे उन पर वार किया है। तो एक तो मौके पे ही डेथ हो गई है और दूसरा भी घायल है, जिसे कि पालमपुर हॉस्पिटल में ले गया है। बाकी तो अभी तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि ये क्या कैसे किया और क्यों किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिए गए सर? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार करके थाना में ले गए हैं, उससे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल।